IND मनी मेड इन इंडिया, इंडियाज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऐप। यह एप्लीकेशन आपको ब्रोकिंग की सर्विस देता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फाइनेंशियल सर्विस, जैसे अगर आप इस ऐप का यूज करके इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो इन्वेस्ट कर सकती हैं। और अगर आप पहले से जैसे इन्वेस्ट किया हुआ है आपने एंजल वन, जीरोधा या फिर ग्रो अप स्टॉक का यूज करके, तो उस इन्वेस्टमेंट को आप IND मनी के अंदर ट्रैक कर सकती हैं। मतलब कि जो पहले का ब्रोकर है ना, वो आपका IND मनी के साथ लिंक हो जाएगा। और साथ ही आपके कुछ फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उनका इन्वेस्टमेंट भी आप अपने ऐप के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कि फैमिली मेंबर पर आप नज़र रख सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं तो, क्योंकि फैमिली मेंबर वाले बिगिनर हो सकते हैं। तो इस ऐप के अंदर आपको कुछ सर्विस मिलती हैं जिनका आप यूज कर सकती हैं। जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें, ट्रेडिंग करना चाहें, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी दोस्तों इस ऐप के थ्रू कर सकती हैं। और इसीलिए इस एप्लीकेशन की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अभी के टाइम पर जो डिस्काउंट ब्रोकर है तो बहुत ही कम ब्रोकर हैं जो US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। और इस ऐप का यूज करके आप FD कर सकती हैं, या फिर आप अपना सिविल स्कोर ट्रैक करना चाहें वो कर सकती हैं, क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकती हैं, या फिर आप लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहें वो भी ले सकती हैं। और अगर इस ऐप के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जाने तो इसकी कंपनी का नाम है फिनज्यूमर्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके काफी सारे एप्लीकेशन है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के हैं, जिनमें से एक है IND मनी। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस गुड़गांव हरियाणा में है। और इस एप्लीकेशन की जो DP है, मतलब की डिपोजिटरी, वो है CDSL। तो अभी के टाइम पर जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो ज्यादातर CDSL से लिंक है। तो ये पॉइंट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि CDSL टू CDSL शेयर ट्रांसफर आसानी से हो जाती है और ऑनलाइन हो जाती है। वहीं पर जो NSDL डिपोजिटरी है उसके अंदर यह प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड होता है। तो CDSL से ज्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर है, ये भी है, तो ये हमारे लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर हम प्ले स्टोर पर जाएं तो देखेंगे इसकी 1 करोड़ से प्लस डाउनलोड है और 4.6 स्टार की रेटिंग मिली है। तो 5 स्टार में से अगर 4.6 स्टार की रेटिंग मिल रही है तो दोस्तों ये भी यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर आप पहले से जो यूजर हैं यूज कर रहे हैं उनके फीडबैक देखेंगे तो कुछ लोगों ने नेगेटिव भी फीडबैक दिए हैं तो कुछ लोगों ने पॉजिटिव भी फीडबैक दिए हैं। तो जिन यूजर्स ने नेगेटिव फीडबैक दिए हैं आप उनके कमेंट थोड़ा गौर से पढ़ना, क्योंकि आज के टाइम पर जो प्रॉब्लम वो है फेस कर रहे हैं, कल को वो प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। और अगर वो प्रॉब्लम आपको आती है तो फिर आपके लिए एक नई प्रॉब्लम होगी। दोस्तों अब हम IND मनी के अंदर प्राइसिंग के बारे में जानेंगे, मतलब इस एप्लीकेशन के अंदर लगने वाले चार्जेस के लिए। तो देखिए अगर आप US स्टॉक मार्केट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए अलग चार्जेस लगेंगे, और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में करेंगे तो अलग चार्जेस लगेंगे। कुछ ब्रोकर आपको कंबाइंड सर्विस देता है तो उसके लिए अलग चार्जेस लेते हैं। तो जो अदर चार्जेस हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अकाउंट ओपन करेंगे तो कोई भी चार्ज नहीं है, AMC चार्ज भी नहीं है। और ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो अगर आप इंट्राडे या फिर डिलीवरी के अंदर ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करेंगे तो 0.05% लगेगा, या फिर फ्लैट 20 रुपए, जो भी कम होगा वो लिया जाएगा। साथ ही अगर आप F&O ट्रेडिंग करेंगे तो फ्लैट 20 रुपए लगेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर IPO में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, FD करेंगे तब भी फ्री में कर सकती हैं। और अगर आप फंड ऐड या फिर विड्रॉल करेंगे तो फ्री में कर सकती हैं। UPI के थ्रू अगर आप फंड ऐड करेंगे तो फ्री में होगा। और अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे तो 10 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। और अब हम बात करते हैं US स्टॉक के मार्केट के बारे में। तो अगर आप US स्टॉक मार्केट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट ओपन करेंगे कोई भी चार्ज नहीं है, AMC चार्ज भी नहीं है। ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो 0.15% लगेगा ऑल ट्रेड्स पर। साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, SIP के थ्रू या फिर वन टाइम, तो वो फ्री रहेगा। साथ ही अगर आप एड फंड करेंगे तो 0.75% लगेगा पूरे टर्नओवर पर। तो अधिकतम 1000 रुपए लिया जा सकता है। मतलब अगर आप 25,000 रुपए फंड ऐड करते हैं तो 25,000 का 0.75% होता है 333 रुपए। तो आपको 333 रुपए देना है, मतलब कि 1,000 से कम ही। वहीं पर अगर आप 1 लाख रुपए फंड करते हैं तो उसका 0.75% होता है 1333 रुपए। तब आपको कम देना है, मतलब कि 1,000 रुपए, क्योंकि 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे, उसकी ये कंडीशन है। साथ ही अगर विड्रॉल की बात करें तो देखिए जब आप अकाउंट ओपन करते हैं आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जुपिटर में भी अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो आप जुपिटर का अकाउंट IND मनी से लिंक कर सकते
सकती हैं। तो अगर आप जुपिटर में फंड विड्रॉल करेंगे, जुपिटर बैंक में, तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में हो जाएगा। वहीं पर अगर आप किसी अदर बैंक में फंड विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पर विड्रॉल का $5 आपसे चार्ज लिया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करने के लिए फंड ऐड करते हैं तो वो फंड तुरंत ही ऐड हो जाता है। लेकिन अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए फंड ऐड करेंगे तो आपका जो फंड है रुपए में है, ठीक है, वो डॉलर में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को होने में 1 से 2 बिजनेस डे का टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ता है। अब मैं आपको अदर्स चार्जेस के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर कोई एनपीएस में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए चार्जेस अभी मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादातर है जो हमारी व्यूअर है वो इन्वेस्ट नहीं करती है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो 0 चार्जेस है। आप एसआईपी करें या फिर वन टाइम इन्वेस्ट करें। साथ ही डीपी चार्ज, मतलब कि जब आप किसी स्टॉक को खरीद लेते हैं, अपने पास होल्ड करके रखते हैं, फिर जब आप उसे सेल करते हैं, डीपी चार्ज सिर्फ सेल करने पर लगता है, तो वो लगेगा 13.5% प्लस जीएसटी। तो दोस्तों ये न्यूनतम है, लगभग सब ब्रोकर में इतना ही लगता है, इससे और ज्यादा ही लगता है, लेकिन इसमें कम ही लग रहा है। और नेट बैंकिंग की बात करें तो जब आप फंड ऐड करेंगे तो ₹10 लगेगा। यूपीआई के थ्रू आप फ्री में कर सकती हैं। और दोस्तों कॉल एंड ट्रेड, इसके लिए कुछ ज्यादा ही चार्ज ले रहे हैं, जो कि ₹500 है पर ऑर्डर। तो ये तो दोस्तों बहुत ज्यादा चार्ज है। कॉल एंड ट्रेड का इतना नहीं लगता है। जो बाकी की अदर ब्रोकर है, जैसे कि हम अगर जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक की बात करें तो ये तो वही लेते हैं अधिकतम ₹50, नहीं तो ₹20-30 में भी कॉल एंड ट्रेड की सर्विस देते हैं, जबकि यहाँ पर ₹500 बहुत ज्यादा है। इसके बाद फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट की आपको जरूरत पड़ती है। कोई डॉक्यूमेंट आप इनसे कोरियर के थ्रू मंगाते हैं तो उसके लिए ₹300 ये लेते हैं डॉक्यूमेंट रिलीज करने का। साथ ही ₹300 लेते हैं कोरियर चार्ज, ठीक है। तो ये भी चार्ज यहाँ पर ज्यादा है। और इसके बाद ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, मतलब जब आप शेयर ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए ₹10 पर ट्रांजैक्शन चार्ज ले रहे हैं। और इस ऐप के अंदर जो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज है वो भी दोस्तों ज्यादा है। मतलब कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पर क्या होता है, जो इंट्राडे की पोजीशन है वो आपको मार्केट क्लोज होने से पहले अपनी पोजीशन भी क्लोज करनी रहती है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, तो ब्रोकर उसको ऑटोमेटिक कर देता है। तो उसका ये ₹50 ले रहे हैं पर ऑर्डर, जबकि अदर्स ब्रोकर में यही ₹20-30 लगता है, इससे ज्यादा तो नहीं, जबकि यहाँ पर ₹50 है। और दोस्तों ये मैंने आपको सारे चार्जेस बता दिए हैं। अगर आपका कोई डाउट है चार्ज से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इस ऐप के अंदर अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो मेरा यहाँ पर ओपिनियन ये है कि अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब तो आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना है तो ये एप्लीकेशन आपके लिए परफेक्ट नहीं है। क्यों, वो ही बताता हूँ। देखिए, एक तो जब आप डिलीवरी के अंदर इधर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसका चार्ज लग रहा है, लेकिन मैं इसका ही आपको अल्टरनेटिव बताता हूँ, जैसे कि धन ऐप है, एंजल वन है, जीरोधा है, इनके अंदर आप फ्री में इन्वेस्ट कर सकती हैं। जब मैं इसके लिए वीडियो बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था, ठीक है, तो मेरा एक डाउट था कि इस ऐप का यूज करके करेंसी और कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं क्या, क्योंकि इनकी वेबसाइट पर ये चीज मेंशन नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो मैं इनको कॉल करके पूछ लेता हूँ। तो इनकी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है भैया। एक चैट के थ्रू टिकट वगैरह राइज करना रहता है, तब आप इनसे कॉन्टेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, या फिर मेल वगैरह करना रहता है। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है और काफी सारी लोगों को वो प्रोसेस समझ नहीं आता। कुछ लोगों को तो मेल करना नहीं आता, वो बात करना ज्यादा कंफर्टेबल समझती है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलिंग की सर्विस नहीं है। और एक नंबर दिया भी है, उस पर मैंने कॉल लगाया तो वो कॉल अटेंड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए तो सही नहीं है, क्योंकि जब हमें इससे अच्छी सर्विस मिलती है और चार्जेस भी कम लिए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन अच्छा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा अच्छा ऐप है, तब आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने IND मनी का एप्लीकेशन लॉगिन किया है। मैं इसका एक बार आपको यूजर इंटरफेस दिखा देता हूँ ताकि चीजें आपकी बेहतर समझ आ सकें। देखिए ये इसका डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से चीजें देखने के लिए मिलती है। मैं ये वीडियो आपको थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप सारी चीजें समझते जाना। मैं आपको इसका यूजर इंटरफेस दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके का है। अब इसके बाद दोस्तों इधर एक क्रेडिट का है, तो यहाँ पर आप क्रेडिट को ट्रैक कर सकते हैं और अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। इधर दोस्तों ये मोर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर रेफर एंड अर्न भी है। तो इसमें ₹500 का रेफर मिलता है। अगर आपका कोई फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप पढ़ लेना, ठीक है, कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो ये यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा दिया हूँ, ठीक है। अब इसको तुम पॉज करके पढ़ लेना। अब मैं थोड़ा सा और यहाँ से बैक चलता हूँ। इधर ये US स्टॉक है, तो US स्टॉक का पोर्टफोलियो SIP
SIP और रेफरेंडर आपको यहाँ पर ये फिर से वही देखने को मिल जाता है। और इधर ये US स्टॉक के फीचर्स हैं, ठीक है, ऑर्डर्स वगैरह वो सारी चीजें। अब इसके बाद देखिए इसमें और चीजें हैं, तो इनको मैं एक्सप्लेन तो किसी दूसरे वीडियो में करूंगा, लेकिन यहाँ तो मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ। इधर ये इंडियन स्टॉक्स हैं, तो देखिए इंडियन स्टॉक्स के लिए ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। F&O भी है, म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन इस तरीके से है। IPO ऑल ब्रोकर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो जितने भी ब्रोकर आपने लिंक कर रखे होंगे उनका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट किस ब्रोकर के अंदर है। तो दोस्तों ये यहाँ पर चीजें हैं, अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, हाउ टू यूज IND मनी ऐप, तो मैं ये पूरे फीचर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।